ते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा देई, भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा एन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति। व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य। श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा। श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि, मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह। हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक। राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप। सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट। उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति। आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री कमला वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। सपरिकर श्री सदग्रंथ भगवान की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री त्रिलोचन दादा की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय मीरा के गिरिधर नागर। तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर। तुलसीदास के सीताराम। जय नरसी के साहस संवलिया। सूरदास जी के राधे श्याम। जय नरसी के साहस संवलिया। सूरदास जी के राधे श्याम।
तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साथ संवलिया सूरदास जी के राधे श्याम। जय नरसी के साथ संवलिया सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साथ संवलिया सूरदास जी के श्यामा श्याम। जय नरसी के साथ संवलिया सूरदास जी के श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री स्वामी टेऊराम जी महाराज की जय। स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी देव प्रकाश जी महाराज की जय हो। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय हो। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर प्रभु नित्य लीला स्थली श्रीमद् वृंदावन धाम में समवेत होकर सत्संग गोष्ठी में भगवत भागवत चर्चा गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। भक्त चरित्र के माध्यम से समय का सदुपयोग हो रहा है। कल और परसों 2 दिन में हम लोगों ने पंढरपुर के परम संत प्रवर श्री ज्ञानेश्वर जी के 2 विशिष्ट शिष्यों में से एक श्री त्रिलोचन जी की चर्चा किए। उन्हीं दिनों में उसी क्षेत्र में एक और बड़ी ऊंची विशिष्ट विभूति विराज रही थी। इतिहास बड़े उनको आदर की दृष्टि से देखता है और वर्णन करता है। उनका नाम है श्री रांका जी। बड़ा ही आदर्श जीवन है भजनानंदी महानुभावों के लिए। श्री हरे नमः। रामचरितमानस की एक अर्धाली है, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरि करिहूं सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च, यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटकः। भक्ति के जो विरोधी तत्व हैं उनसे
भजन करने वालों के जीवन में बड़ा विक्षेप पड़ता है, इसलिए इनसे जहाँ तक बने बच के भजन करना ये प्रभु की विशेष कृपा, संत सदगुरु की विशेष कृपा का परिचायक है। श्री रांका जी एवं उनकी पत्नी बांका जी, ये दोनों बड़े उत्तम स्तर के साधक कहे जाएं कि सिद्ध कहे जाएं, दोनों में इनकी गिनती है। श्री भक्तमाल में श्री नाभा स्वामी जी ने इनको भी बड़े आदर से स्मरण किया है। करुणा छाया भक्ति फल ये कलयुग पादप रचे। पादप मने अपने पांव से रस पीने वाले, जड़ से रस ले करके और फुनगी तक पहुंचाने वाले वृक्षों को पादप कहा जाता है। उनकी जड़ जो है वही उनका पाद माने चरण है। उनसे रस खींच खींच कर धरती से और पत्ते पत्ते को पोषण देते हैं। वृक्ष दो तरह के होते हैं। इसी तरह से साधु और सिद्ध में भी अंतर बताया गया है। साधु सिद्ध बहु अंतरा, साधु सिद्ध बहु अंतरा जैसे आम बबूल। आम भी एक वृक्ष है और बबूल भी एक वृक्ष है। दोनों हम लोगों की दृष्टि में कैसे हैं तो कहते हैं, गोस्वामी जी का दोहा है, साधु सिद्ध बहु अंतरा जैसे आम बबूल, इनकी डाली फल लगे और उनकी डाली सूल। एक की डाली में फल लगता है और फल लगता है तो अपने लिए नहीं लगता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे इन साधुन धरा शरीर। साधु में और सिद्ध में बहुत अंतरा है। बहुत लोग कहते हैं कि हम सिद्ध को खोज रहे हैं। कहते हैं कि अगर सिद्ध में साधुता भी है तब तो वो सिद्ध आपका भला करेगा, और अगर सिद्धाई आ गई हो दैव योग से और साधुता नहीं हो तो उसकी साधुता अपने लिए, उसकी सिद्धाई अपने लिए भी और औरों के लिए भी घातक होती है। ये श्री नाभा स्वामी जी इस छप्पे में जिन जिन महानुभावों का नाम दे रहे हैं, बहुत महानुभावों के नाम दिए हैं। कहते हैं कि ये फलदार वृक्ष हैं, ये फलदार वृक्ष हैं। साधु कैसा होना चाहिए? बोले कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसे आम का वृक्ष। आम के वृक्ष में क्या विशेषता है? बोले आम के वृक्ष में ये विशेषता है कि ये इतते पाहनहने तो वे उतते फल देत। नीचे वाला पत्थर मारता है, किस लिए? कि इस पर लगा हुआ फल टूटे और हमारे पास में आवे। तो अगर वे पत्थर का जवाब अपनी किसी डाली को उन पर पटक करके और उनका प्राण ले ले तो उनका बड़प्पन समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि ये इतते पाहनहने और वे उतते फल देत। तुलसी संत और सुअम्ब तरु।
संत और आम का वृक्ष ये दोनों एक जैसे होते हैं। तुलसी संत और सुअंब तरु ये फूलें फलें परहेत, औरों के लिए फूलते फलते हैं। तुलसी संत सुअंब तरु फूलें फलें परहेत, ये इतते पाहन हने तो वे उतते फल देत। श्री हरे नमः। तो जिन भक्तों की चर्चा इस छप्पे में आई है, इनमें करुणा रूपी छाया थी। इनके निकट जो कोई आ गए उनका त्रिविध ताप दूर हो गया। दैहिक दैविक भौतिक ताप ये दूर हो गए जो इन महापुरुषों के करुणामयी छाया में आ गए। करुणा छाया और भक्ति फल, उनमें भक्ति रूपी फल लगता है। तो ये कलयुग के अंदर, सतयुग में तो संत होते ही हैं, त्रेता द्वापर में संत होते ही हैं, कलयुग में विशेष करके इन महानुभावों को स्मरण किया गया है। करुणा छाया, जिनमें करुणा रूपी छाया है और भक्ति रूपी फल के द्वारा अपने निकट आने वालों को ये निहाल किया करते हैं। करुणा छाया भक्ति फल, ये कलयुग पादप रचे। भगवान ने वृक्ष के रूप में इनको प्रकट किया है। जाओ कलिकाल में त्रिताप में तपने वाले प्राणियों को करुणा रूपी छाया दो, उन्हें शीतल करो और भक्ति रूपी फल प्रदान करो। इनके नाम है जति राम रावल्य, श्याम खोजी संत सिहा, दलहा पदम मनोरथ, राका देवगु जप जिहा, जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा, पुरुषोत्तम सो सांच चतुर कीता, मन को जही मेट्यो आपा। मति सुंदर धी ध्रांग श्रम, संसार चाल नाहिन नचे, करुणा छाया भक्ति फल, ये कलयुग पादप रचे। इन भक्तों की अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं, एक साथ सबका वर्णन कठिन है। इसलिए इनमें से एक भक्त श्री राका जी और इनकी पत्नी बांका जी, इनका सुजस आज हम लोग स्मरण करेंगे। श्री प्रियादास जी ने टीका में वर्णन किया है। राका पति बांका तिया, बसे पुर पंडर में, राका पति बाया दिया, बसे पुर पंडर में। उर में न चाहने को रीति कछु न्यारिये, उर में न चाहने को रीति न्यारी। लकड़ी बीन करे जीविका नवीन करे, लकड़ी बीन करे जीविका नवीन करे। धरे हरि रूप हिये ताहि सो जियारिये, धरे हरि रूप हिये ताहि सो जियारिये। विनती करत नाम देव कृष्ण देव जुसो, विनती करत नाम देव कृष्ण देव जुसो। कीजे दुख दूर कही मेरी मत हारिये, कीजे दुख दूर कही मेरी मत हारिये। चलो ले दिखाऊं तब तेरे मन भाऊं रहे, चलो ले दिखाऊं तब तेरे मन भाऊं रहे। बन छिप दो थैली मग माझ डारिये, रहे बन छिप दो थैली मग माझ डारिये। राका पति
और बांका तिया। पतिदेव रांका और इनकी तिया, इनकी धर्मपत्नी बांका। पहले नाम उनका कुछ और रहा होगा पत्नी का, लेकिन श्री रांका जी ने अपनी तरफ से इनका नाम रख दिया बांका। और लोगों ने भगत जी को रांका क्यों कहा? रांक कहते हैं गरीब को, रंक को। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। श्री जनक जी ने प्रतिज्ञा की है, राजसभा में प्रतिज्ञा की जा रही है, धन तोड़े सोई बरे जानकी, राव होए के रांक। राज समाज की बात है। जो कोई शिव जी के इस पिनाक संज्ञक धनुष को उठावे, चढ़ावे, तोड़े, उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। वह चाहे राजपद पर बैठे हो, राजपद से किनारे कर दिए गए हो पांडवों की तरह। राव होए के रांक। तो यहाँ रांक शब्द का अर्थ होता है गरीब। आज गरीबी अभिशाप मानी जाती है। कहते हैं गरीबी हटाओ, देश बचाओ। और अपनी अपनी दृष्टि है, हम सृष्टि को नहीं बदल सकते। संत सद्गुरुजनों का कथन है, हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, हमारी दृष्टि बदली जा सकती है। दृष्टि बदलने से लाभ क्या होगा? बोले वही सृष्टि। जब तक हमारी स्थूल दृष्टि रहती है तब तक वही सृष्टि मायामयी और दुखदायिनी लगती है। लेकिन जब संत कृपा से हमें दृष्टि मिल जाती है, परिमार्जित और सूक्ष्म दृष्टि मिल जाती है, तो वही सृष्टि मायामयी नहीं रह जाती है, भगवतमयी, भगवत कृपामयी दिखाई पड़ने लग जाती है और दुखदायिनी नहीं रह जाती है, सुखदायिनी प्रतीत होने लग जाती है। तो गरीबी बहुत लोगों की दृष्टि में अभिशाप मानी जाती है, लेकिन परमार्थ पथ के पथिकों की दृष्टि में गरीबी अभिशाप नहीं है। गरीबी वह सुनहला अवसर है जो हमारे जन्म जन्म की दरिद्रता को दूर कर दे। गरीबी को अपनाइए। गरीबी बहुत बढ़िया गुण है। ब्रजवासी नारायण स्वामी जी, जिनने ब्रज विहार नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है, रावलपिंडी का जन्म था जिनका, जो काषाय वस्त्रधारी अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करने वाले, कराने वाले सन्यासी थे। लेकिन कभी कन्हैया ने अपनी झलक एक दिखा दी तो वो निर्गुनिया से सगुनिया हो गए। वे निर्गुनिया से सगुनिया हो गए और अपने समय के समस्त निर्गुनिया लोगों को चुनौती देते। बोलो श्री गौरे दाऊ जी महाराज की जय। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि। श्री राम कृष्ण भगवान।
की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। निवेदन किया जा रहा था, ब्रजवासी नारायण स्वामी जी का ऊंचे संत प्रवर थे। कभी कन्हैया ने इसी ब्रजमंडल के अंतर्गत अपनी मोर मुकुट वाली झलक दिखा दी और उन्होंने खुलेआम चुनौती दी अद्वैत वेदांती महानुभावों को। चाहे तू योग करी भ्रकुटी मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या मानी के निहार। अद्वैत वेदांती लोग संसार को तो मिथ्या कहते ही हैं, संसार के नाम रूप को मिथ्या कहते ही हैं। संसार के नाम रूप को मिथ्या कहते कहते वे लोग ठाकुर जी के नाम रूप को भी मिथ्या कहने की बात सोचने और करने लग जाते हैं। इस पर चुनौती देते हुए श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, चाहे तू योग कर भ्रकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले। निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करे, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। कब लगी? बोले जब लगी तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, जब लगी तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो। तब लगी तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। जब लगी तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तब लगी तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। मतलब कि नंदलाल को प्राप्त महापुरुष हैं श्री नारायण स्वामी जी, और वो हम लोगों को समझा रहे हैं, वो हम लोगों को दृष्टि दे रहे हैं। बोलो श्री छैल चिकनिया सरकार की जय। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। बोलिए श्री छैल चिकनिया सरकार की जय। कटिया स्थान बिहारी सरकार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री विराज नारायण स्वामी जी का एक दोहा है, हमें दृष्टि दे रहे हैं। संतो दिशंति चक्षुंषि बहिर्का समुत्थितः, देवता बांधवा संतः संत आत्मा अहमेव च। ठाकुर जी कह रहे हैं कि संत के रूप में मैं ही हूं। संत मेरी आत्मा है और संत नेत्र प्रदान करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं। जिन आंखों से जगत देखा जाता है, ये आंख तो ब्रह्मा जी देते होंगे, लेकिन जिन आंख से जगदीश देखे जाते हैं वो आंख तो संत देते हैं। तो श्री नारायण स्वामी जी एक दोहे में हम लोगों की स्थूल दृष्टि को कृपा का अंजन लगा करके और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। बताते हैं कि गरीबी को अभिशाप मत समझो मेरे प्यारे बंधुओं,
गरीबी बहुत उत्तम अवसर है। श्री हरे नमः। गरीबी गरीब निवाज से मिलाती है। नारायण हो सच कहूं, सच कह रहा हूं, कोई बनावट की बात नहीं है, कोई छिपाव दुराव की बात नहीं है। नारायण हो सच कहूं, भुजा उठा के आज, भुजा उठा कर कह रहा हूं, मतलब ऊपर वाले को साक्षी दे करके कह रहा हूं, मेरी बात अक्षरशः सत्य है। नारायण हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण